नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार गिरा सकती है। अब एक ऐसी परिस्थिति में यह सरकार, मोदी की सरकार आकर के खड़ी हो गई है कि अपने सहयोगी दलों को हमेशा नाराज करती जा रही है, क्योंकि यह किसी की सुनती नहीं है। और अब चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से नाराज हुए हैं, वह तो इस सरकार को बहुत 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 भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके चाल चरित्र और चेहरा सहयोगी को लेकर के क्या है और जिसके समर्थन से सरकार बन रही है उसको लेकर के क्या है, इसका उजागर हो गया। क्यों, कैसे, पता। इंडिगो ने इस सरकार की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी। इंडिगो ने भाजपा को 31 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, 31 करोड़ का चंदा लेते समय तो बहुत मजा आया, धंधा चल रहा था। 65% हिस्सेदारी उसने अपने हिसाब से करवा लिया। अब जब उसने अपनी विमानें रद्द की तो वह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? चंद्रबाबू नायडू के पार्टी टीडीपी के अंतर्गत। उद्यान मंत्री चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू के हाथ में है। बहुत विश्वसनीय है, उनके बेटे के बाद उन्हीं के ऊपर विश्वास है, वो भतीजे। अब जब फंसी और तो उनका इस्तीफा मांगने का तो हिम्मत नहीं है मोदी सरकार में, फिर तो चंद्रबाबू नायडू से बात करनी पड़ेगी, तो इस्तीफे के चक्कर में समर्थन वापस हो जाएगा। अब मोदी सरकार ने जो चाल चला मीडिया के जरिए, वह चंद्रबाबू नायडू को सुहाया नहीं, और जब नहीं सुहाया तो चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ गई कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी सरकार कर रही है। जब यह बात क्लियर हुआ कि सोची समझी रणनीति के तहत यह किया जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू का मुंह भंग हो गया मोदी सरकार से। दूसरी तरफ मोदी शाह जैसे अगर अपने सहयोगी को हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो चंद्रबाबू नायडू को नहीं कर पा रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू को एक बार तोड़ने की कोशिश किए थे तो असफल हो गया था और समर्थन वापसी की धमकी दिए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के दुश्मन जगन मोहन रेड्डी से नजदीकी इन लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया, और जब नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और बढ़ गई। अब वह बात सत्ता तक, समर्थन तक, वापसी तक आ गई है। तो चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी है कि जो 52 दिनों तक जेल में कौशल विकास परियोजना के घोटाले के आरोप में थे चंद्रबाबू नायडू, मोदी सरकार और जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने ही डाला था। अब सवाल यह है कि नायडू अगर साथ छोड़ दिए, अब मोदी सरकार बच गई तो फिर से री केस ओपन हो जाएगा, उनको जेल में डालने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा किया जाए, नायडू ने सोचा कि यह सरकार किसी तरह से बच ही ना पाए, सरकार का ही स्वाहा हो जाए। और सरकार स्वाहा हो गया तो जिस हाल में नायडू को जिस तरह जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वही खुद जेल में चले जाएंगे। अब इसके लिए व्यवस्था बदलने की तैयारी होने लगी है। कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के व्यवस्था बदलने की तैयारी में लग गया है, और उसके लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई बड़े बड़े नेता और प्रभारी इस काम में लगाए गए हैं, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। अब संपर्क ऐसा हो रहा है कि मोदी सरकार के अंदर एक बौखलाहट से परिस्थिति उत्पन्न हो गई, और यह बौखलाहट सत्ता गंवाने का है। अब 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के खुद के पार्टी के अंदर भी, 240 के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के सहमति नहीं है। उसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास रखते हैं।
और नरेंद्र मोदी सरकार तोड़फोड़ और वोट चोरी पर विश्वास रखती है, क्योंकि मोदी का कोई ब्रांड है ही नहीं और अमित शाह की कोई चाणक्य नीति है ही नहीं। मोदी का ब्रांड झूठ, फरेब और पाखंड है और अमित शाह का चाणक्य नीति ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी का डंडा बजा करके या लोगों को अपने पक्ष में करते हैं या लोगों को डराते धमकाते हैं या जेल में डालते हैं या केस लगवाते हैं, झूठे आरोप लगा करके जेल में डाल देते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, जैसे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया, जैसे हेमंत सोरेन, जैसे संजय रावत उद्धव ठाकरे शिवसेना के, बाकी अन्य लोग तो मायावती तो इस घेरे में आ गई, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं आए। उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी नहीं आए, संजय सिंह भी नहीं आए, आज भी संजय सिंह बड़ी मुखर होकर के बोलते हैं। तो यह चीजें अब चंद्रबाबू नायडू को मंजूर नहीं है, क्योंकि यह किसी की सगी नहीं है, अपने स्वार्थ की है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की जो नाराजगी है और जिस तरीके की नाराजगी है, यह नाराजगी अगर दूर नहीं की गई तो मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा और कितना भारी पड़ने वाला है, लेकिन मोदी सरकार के अंदर अब बौखलाहट तो मच गया है सत्ता जाने का। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।